खालिद एक आम सा इंसान था, मगर अंदर से टूटा हुआ था। जिंदगी की तलखियां, काम का दबाव और रिश्तों की बेहिस्सी ने उसे एक अनजानी उदासी में धकेल दिया था। हर दिन वो मुस्कुराता था, लेकिन रात को औस की आंखों से नींद गायब हो जाती। वो डिप्रेशन में था, मगर ये लफ्ज़ औस की लुगत में शामिल न था। एक दिन खालिद महल्ले के चाय वाले होटल पर गया। वहाँ कुछ पुराने दोस्त मिले। एक दोस्त इमरान ने कहा, यार, जब भी मैं उदास होता हूँ ना, किसी की अच्छी खासी क्लास लेता हूँ, दिल हल्का हो जाता है। दूसरा दोस्त रशीद बोला, मैं तो सीधा फेसबुक पर किसी की पोस्ट पर तंजिया कमेंट करता हूँ, 2 घंटे बहस होती है, सब कुछ भूल जाता हूँ। तीसरा अकबर हंसते हुए बोला, यार तुम लोग तो छोटे दर्जे के हो, मैं तो पूरा प्लान बनाता हूँ किसी के खिलाफ। जैसे ही कोई साजिश मुकम्मल होती है, डिप्रेशन ऐसे भागता है जैसे भूत तावीज़ से। खालिद हंसा, मगर दिल में खुलबली मच गई। अगले दिन उसने ऑफिस के एक साथी के खिलाफ झूठी शिकायत लगा दी। उससे वक्ती सुकून मिला। दिल को लगा शायद यही इलाज है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरों की गीबत, चुगली और बैरा सोचने में माहिर हो गया। जब दिल घबराता, वो व्हाट्सएप ग्रुप में किसी की बुराइयां करना शुरू कर देता। वो समझता था कि ये सब इलाज हैं उसकी ज़हनी परेशानियों का। मगर कुछ महीनों बाद उसकी तबीयत मजीद बिगड़ने लगी। नींद अब भी नहीं आती थी। ज़मीर की आवाज़ दिन ब दिन बुलंद हो रही थी। एक दिन आईने में खुद को देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी और को देख रहा हो, एक मुनाफिक, एक थका हारा इंसान। तब उसने सोचा, क्या दूसरों को नीचा दिखाकर, उनके खिलाफ जहर उगलकर मैं वाकई खुद को ऊपर ला रहा हूँ? वो एक बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, दिल का बोझ दूसरों पर डालने से कम नहीं होता। असल इलाज सुनने वाले दोस्त, दुआ, अल्लाह से बातचीत और खुद के साथ सच्चाई है। जब तुम दूसरों के ऐब ढूंढते हो, तुम अपने अंदर का जहर फैला रहे होते हो। खालिद ने उस दिन फैसला किया कि वो अब अपने दर्द का इलाज दूसरों को तकलीफ देकर नहीं करेगा। उसने लिखना शुरू किया, कुरान से रुजू किया और सच्चे दोस्तों से बात की। अब वो धीरे धीरे बेहतर हो रहा था। सबक: डिप्रेशन से निकलने के अजीब तरीके वक्ती रिलीफ देते हैं, मगर अंदर का जहर बढ़ाते हैं। सच्ची शिफा खुद को समझने, अल्लाह से जुड़ने और सच्चाई अपनाने में है।